परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मेरे बेटे मेरे लोगों को बता, अगर वो 2024 में जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि 2024 द ईयर ऑफ विक्ट्री होगा, जीत का साल होगा, 2024 is the year of victory in the name of Jesus Christ. आमीन। मेरे को साथ चाहिए, आमीन। मेरे को ऊंचे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ ये भविष्यवाणी के शब्द, जो व्यक्ति इन शब्दों को सुन रहे हैं, वो अपनी वेदियों को बनाएं। अगर आप इस वचन को नहीं मानेंगे तो याद रखो 2024 के लिए की गई प्रोफेसियां आपके लिए नहीं हैं, क्योंकि ये चर्च इंटरटेनमेंट का अड्डा नहीं है। ये परमेश्वर की पवित्रताई, ये उसकी आग का अड्डा है, ये उसकी सामर्थ का अड्डा है जहां शैतान के बंधन खत्म होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से परमेश्वर ने कहा 2024 में जो लोग चाहते हैं कि ये भविष्यवाणियां उनकी जिंदगी में पूरी हों, वो एक वेदी को बनाएं, वो एक प्रार्थना की वेदी को बनाएं, वो एक प्रार्थना की वेदी को बनाएं। वो याद रखें कि प्रार्थना की वेदी को अगर वो नहीं बनाएंगे और रोज उस वेदी के ऊपर अगर वो प्रार्थना नहीं करेंगे, आपको एक जगह रखनी है। वो एक जगह आपको अपने रूम में, कहीं साइड पर, कहीं भी, जहां पर आपको बैठकर रोज प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने कहा जो लोग ऑटिज्म के मरीज हैं, जो बच्चे ऑटिज्म के मरीज हैं, जो व्हीलचेयर के बाउंड लोग हैं, जो लोग हैवी बीमारियों से लदे हुए हैं और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, परमेश्वर ने कहा 2024 में मैं उनकी जिंदगी में एक बड़ा मिरेकल, बड़ा चमत्कार, बड़ी हीलिंग मैं उनको देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने कुछ कहा है मुझे करने के लिए। उसने कहा है कि मेरे लोग वेदी बनाएं, प्रार्थना की एक वेदी। एक व्यक्ति जिसको कैंसर हो गया और वो परमेश्वर को जानता था, उसने प्रभु से कहा परमेश्वर मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे कैंसर क्यों हुआ? उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो रोता रहा कितने दिन तक और मरता रहा और मरने के किनारे पहुंच गया। और एक दिन पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि बाइबल पढ़। उसने प्रभु से वायदा किया कि वो रोज 25 चैप्टर, 25 अध्याय रोज वो बाइबल को पढ़ेगा। और जिस दिन उसने रोज 25 चैप्टर बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ ही महीनों के बाद वो पूरी तरह से कैंसर फ्री हो गया। परमेश्वर ने उसको फिर सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया और आज भी वो जिंदा है और इसी जिंदाओं की धरती के ऊपर है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो ब्लेसिंग जो मैंने आज तक अपने स्पिरिट में कभी नहीं देखी विश्वासियों के ऊपर। अब इस बात को ध्यान में रखना, नए बिजनेस, नए आइडियाज, नई कुंजियां, नई चीजों को परमेश्वर अनलॉक करने के लिए तैयार है विश्वासियों की जिंदगियों में। आपको एक काम करना होगा। परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बता कि उन्हें एक प्रार्थना का स्थान बनाना होगा। और आप जानते हैं कि जब एक मरीज टीबी की दवाई खाता है तो डॉक्टर उसे एक बात बोलते हैं कि अगर तूने एक भी गोली मिस कर दी रोज तो तेरा कोर्स दोबारा से शुरू होगा। यू कैनॉट ब्रेक द साइकिल। ये साइकिल को तोड़ना मत। 24 आवर में गोली, 24 आवर में गोली, इसे मिस मत करना। अगर ये मिस हो गई तो मैं फिर से कोर्स करना पड़ेगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो लोग वेदी बनाएंगे प्रार्थना की, पुराने समय में लकड़ी की, पत्थरों की वेदियां बनती थी, अब नहीं बनती। परमेश्वर ने कहा जितने लोग प्रार्थना की वेदी को बनाएंगे और रोज प्रेयर करेंगे उसके ऊपर, और साइकिल को तोड़ेंगे नहीं, उस चक्कर को वो तोड़ेंगे नहीं, वो रोज बैठेंगे, दिल करे ना करे, खाना खाया नहीं खाया, राशन है नहीं है, बीमारी है या नहीं है, खुश है, निराश है, दुखी हैं, बहुत आनंदित हैं, घर में शादी है, लेकिन वो उस वेदी को तोड़ेंगे नहीं। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं और आप प्रेयर की वेदी को अगर नहीं तोड़ेंगे और रोज
कम से कम 15-20 अध्याय रोज बाइबल के पढ़ेंगे, मैं आपको लिख कर देता हूं, और ये रियल वाली प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, मैं आपको लिख कर देता हूं, वो ब्लेसिंग्स अनलॉक होंगी जो कभी आपकी लाइफ में नहीं हुई। आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप पास्टर हैं, आप बिजी हैं, आप वेले हैं, कोई मायने नहीं रखता। आप उस वेदी को अगर तोड़ देंगे, उस साइकिल को तोड़ देंगे, आज की, परसों नहीं की, 2 दिन नहीं की, फिर 3 दिन कर ली, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग सीरियस हैं और उन ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं जो अनमैचेबल होंगी, अनमैचेबल, ऐसी ब्लेसिंग जो आपने पहले कभी भी ना तो स्पिरिचुअल लाइफ में महसूस की है, ना अपनी फिजिकल लाइफ में देखी है। परमेश्वर ने कहा अगर तू उस वेदी को नहीं तोड़ेगा और तू बाइबल को पढ़ेगा जितना तुझसे कहा गया है, और पूरा समय तू मुझे देगा और साइकिल को ब्रेक नहीं करेगा, उस सिस्टम को ब्रेक नहीं करेगा, टाइमिंग को ब्रेक नहीं करेगा। ये नहीं आज सुबह 12 बजे प्रार्थना की, कल को रात को 10 बजे की, नो 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 नो। अगर आज 1 बजे प्रार्थना की है रात को, तो कल रात के 2 बज सकते, 3 बज सकते हैं, लेकिन सुबह के 6 नहीं बज सकते। परमेश्वर ने कहा है कि जो लोग ये प्राइस को पे करने के लिए तैयार हैं, आपको परमेश्वर डिलीवर भी करेगा, हील भी करेगा। और मेरी बात को ध्यान से समझना, अगले साल जो लोग बंधे हुए हैं, व्हील चेयर के, ऑटिज्म के मरीज, पार्किंसन के मरीज, व्हील चेयर के मरीज, कैंसर के मरीज, न्यूरो डिसऑर्डर, हार्ट कंडीशंस, बोन्स कंडीशंस, जो सीरियस रोगी हैं, चल नहीं पा रहे, पिछले 10 साल से बाउंड हैं, अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में, जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही, जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं, ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया, अगर आपने इस वेदी को बनाया, आपने बाइबल को पढ़ा, आपने उस पवित्रताई को फॉलो किया, मैं आपको कह रहा हूं, आज मैं आपको सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं आपको वचन देने के लिए सिर्फ नहीं आया हूं, मैं आपको गॉड्स हार्ट बताने के लिए आया हूं, परमेश्वर का हृदय क्या कहता है। लेकिन याद रखना, आप जाएंगे यहां से, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आज प्रेयर करेंगे रात को 1 बजे, अगले दिन टीवी पे चले जाएंगे, चौथ फिर प्रेयर करने लगेंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो भी अच्छा होगा, वो भी जीत जाएंगे, अच्छी बरकत मिल जाएगी, ठीक है, चलेगा, लेकिन मैं कुछ अलग कर रहा हूं आज। जो परमेश्वर ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिया, वो एक मेरे अंदर आग परमेश्वर ने दी, जो मैंने देखा कि परमेश्वर ने कहा मैं अनलॉक करूंगा ऐसी ग्लोरी, ऐसी ब्लेसिंग्स को जो पहले कभी नहीं देखी गई, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मेरी वेदी को बनाना पड़ेगा। अगर आज आप रात को 12 बजे प्रेयर कर रहे हैं, नो मैटर, कल आपकी बहन की शादी है, अगर आप 1 घंटा फिर भी प्रेयर के लिए निकाल लेंगे, आप उस वेदी के साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे। एवरी डे, दिल करे नहीं करे, दुखी हैं, निराश हैं, आप उस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे। आप कंटिन्यू उस प्रेयर में रहेंगे और आप कम से कम 15-20 चैप्टर बाइबल के रोज पढ़ेंगे। जिन लोगों ने ये कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी टेस्टिमनी शॉकिंग होगी। आंखें जो दुखी
हो चुके हैं अपने बच्चों के डायपर बदल बदल के। मैं सीरियस रोगियों की बात कर रहा हूं, पार्किंसन, कैंसर 4th स्टेज। गरीबी का श्राप बाप दादाओं से, मैरिज नहीं हो रही, दुखी हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कहा वेदी को बनाया जाए और उस पर रोज बलिदानों को चढ़ाया जाए और साइकिल को ब्रेक ना किया जाए, बाइबल को पढ़ा जाए, पवित्रताई को मेंटेन किया जाए, डेविल के साथ फाइट की जाए। आप यहां होंगे, मैं आपको स्पिरिट में यहां देख रहा हूं। आमीन ऊंचे वाला चाहिए।